दिल्ली से छठ पूजा का पर्व है और इस पावन पर्व पर यमुना के किनारे छठ मनाते हुए लोग नजर आए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छठ पूजा उत्सव की शुरुआत होने पर सोमवार की सुबह राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे श्रद्धालु एकत्र हुए, जहां से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। यमुना नदी में बहने वाले झाग से ढके प्रदूषित नदी के पानी में कई महिलाओं को बर्फ की तरह दिखाई देने वाली सफेद झाग के बीच ही घुटने तक गहरे पानी में नहाते हुए देखा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छठ के अवसर भी यमुना में जहरीला झाग वाला पानी देखा जा रहा है। श्रद्धालु इसी टॉक्सिक पानी में नहाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। दरअसल लोक आस्था का महापर्व होता है छठ, जो अब शुरू हो गया है। नहाए खाए की आज से शुरुआत हुई है। ये दो तस्वीरें देखिए, यमुना नदी की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं व्यवस्थाओं का खस्ता हाल, नहीं है कोई व्यवस्था और गंदे पानी में ही स्नान करने को मजबूर है श्रद्धालु। और वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर पहली तस्वीर जो निकलकर सामने आई है उसका विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं। यमुना नदी है ये जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और लोक आस्था के महापर्व छठ के शुरू होने पर इस अवसर पर भी यमुना में श्रद्धालु जहरीले झाग वाले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर है। यमुना की इस दयनीय स्थिति की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी दरअसल लोगों ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगानी अब शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए आप पे, जहां पर महिलाएं इस टॉक्सिक बोला जाएगा इस पानी को, जहरीला पानी है, सफेद झाग का ये पानी जिसमें डुबकी लगाने को मजबूर, नहाने को मजबूर। यमुना नदी पर तैरता हुआ ये खतरनाक झाग अमोनिया के स्तर में वृद्धि और उच्च फास्फेट सामग्री के कारण दरअसल होता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों जहरीला हुआ है यमुना का पानी। जैसे कि मैं अभी बता रही थी, 90% से ज्यादा घरों का पानी यमुना नदी में आता है। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि अभी क्या हाल उसके। दिल्ली का 58% कचरा जो है वो भी यमुना नदी में ही जाता है। ये वो तमाम कारण जिसकी वजह से यमुना का ये हाल है। करीबन 800 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज हर दिन यमुना में पहुंच रहा है और नदी के आसपास के इलाकों में बीमारियों का खतरा जो होता है वो इसके कारण बढ़ जाता है। जहरीले झाग से नुकसान अब ये समझिए सबसे ज्यादा उन लोगों को खतरा जो पानी में नहाने के लिए एक तरीके से उस पानी का उपयोग करते हैं। जिस तरह से आप छठ में अभी देख ही रहे थे कि महिलाएं उसमें नहाए खाए की रस्म निभा रही थी। पशु और पक्षियों के लिए भी काफी घातक नुकसानदायक, यमुना में रहने वाले जलीय जीवों के लिए तो बेहद ही नुकसानदायक ये होता है। काफी नुकसान जलीय जीवों को ये पहुंचाता है क्योंकि पानी जहरीला होता है। जहरीली झाग से पर्यावरण को ऑन द अदर हैंड काफी नुकसान होता है। जहरीले झाग के ये नुकसान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल समझा रहे हैं। और ये तस्वीरें छठ पूजा में नहाए खाए की आज से रस्म शुरू हो गई है, जिसमें देखिए कि महिलाएं इस सफेद झाग वाले पानी में ही नहाने को मजबूर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। केशव से लेंगे तमाम अपडेट्स। केशव, तस्वीरों को जरा बताएं, क्या है हालात अभी वहां पे? मैं आईटीओ छठ घाट पर मौजूद हूं और आज से अगर हम बात करें तो छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पर्व को लेकर सार्वजनिक जगहों पर अनुमति हाल फिलहाल में नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जो है वो विरोध दर्ज किया जा रहा है। प्रवेश साहिब सिंह जो सांसद हैं उन्होंने भी इसका विरोध दर्ज किया, वो यमुना घाट पहुंचे थे। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरामैन से भी चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि आखिर इस वक्त क्या वर्तमान स्थिति छठ घाट की बनी हुई है। चारों तरफ जो गंदगी का शुमार है वो फैला हुआ है, अमोनिया वो भी बढ़ा हुआ है। अगर आप देख रहे होंगे तो इस गंदे पानी में कहीं ना कहीं कैसे छठ का पर्व हो पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर साफ सफाई का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। दिल्ली की यमुना नदी जो है हमेशा से सफाई की गुहार लगाती रही है, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो यमुना हमेशा से गंदी रही है और साफ तौर पर ये तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और सवाल ये भी है पूजा कि आखिर अगर छठ पर्व की बात होती है तो सरकार की तरफ से जब अनुमति नहीं दी गई है उसके
बावजूद भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से इसका विरोध करती रही। सांसद मनोज तिवारी हो, उन्होंने भी लगातार मुख्यमंत्री आवास के बाहर इसका विरोध किया था। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है और जो तमाम जो छठ व्रतधारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो इस बार इस पर्व को मनाएंगे। सरकार ने अनुमति नहीं दी है, डीडीएमए की जो गाइडलाइन है वो जरूर नहीं है, लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि आस्था की जब बात होती है तब कहीं ना कहीं तमाम जो गाइडलाइंस है वो पीछे छूट जाती हैं। अगर हम बात करें तो सुबह से ही एक बड़ा हुजूम महिलाओं का था जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन गंदगी का जो शुमार था उस वजह से महिलाओं ने यहाँ पर जो है निराश होकर घर वापस गई हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता नहीं हाल फिलहाल में थी। कैसे, क्योंकि जो नहाए खाए की प्रक्रिया होती है वहां महिलाएं स्नान करती हैं नदी में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा था दिल्ली की तमाम सड़कों पर फ्लैक्स लगा दिए गए हैं कि दिल्ली में पूर्ण रूप से जो है छठ पर्व पर प्रतिबंध है और सरकार इसके लिए हवाला दे रही है कि कोरोना गाइडलाइंस है। और एलजी साहब को मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र भी लिखा गया था, लेकिन साफ तौर पर अब यह देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ पूर्वांचलियों की आस्था को कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश हो रही है, जहां भाजपा एक तरफ इस पर राजनीति कर रही है, वहीं पूर्वांचलियों के लिए लगातार अगर हम बात करें तो आस्था के लिए लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से भी जगह जगह पर उनकी। चलिए ठीक है केशव, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। फयाज हमारे साथ गोरखपुर से सीधे जुड़ गए हैं। फयाज, वहां पर देखिए छठ का महापर्व शुरू हो गया है, वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? अभी दिल्ली की तस्वीरें हमने दिखाई, यमुना में जहरीला पानी जिसमें तमाम महिलाएं नहाने को मजबूर। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजघाट के पास। मेरी तस्वीरों में अपने साथी से कहूंगा दिखाएं किस तरीके से छठ पर्व की तैयारी को लेकर लगे हुए लोग जो बेदी बना रहे हैं, क्योंकि बेदी की रखवाली भी कर रहे हैं। पिछले दीपावली के बाद से ही लगातार छठ की तैयारियां तेजी से चल चुकी है और चल रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा वो तस्वीरों को दिखाए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा करोड़ों रुपए खर्च के जो है ये राजघाट का सुंदरीकरण किया गया था, लेकिन बाढ़ जैसी विभीषिका की वजह से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी अभी भी इसकी स्थिति ठीक बनी हुई है। आज जो छठ का वहाँ पर्व आस्था का आज नहाए खाए से शुरू हो चुका है और महिलाएं बड़ी संख्या में बाजार में सामानों की खरीदारी कर रही हैं, जिसको लेकर जो है जो छठ का आस्था का पर्व पहले उत्तर भारत में मनाया जाता था, अब पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये जो आस्था का पर्व है जिसको लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली। देखिए जो ये घाट बना हुआ है, इस घाट की साफ सफाई नगर निगम द्वारा कराई गई है और कर्मचारियों को 2 शिफ्टों में लगाया गया। इसके साथ ही जो बैरिकेटिंग भी की गई है। मुझे मैं आपको बता दूं, देख सकती हैं आप तस्वीरों में जो बैरिकेटिंग की गई है, बांस बल्ली लगाई गई है ताकि महिलाएं आगे ना जाए, कहीं डूबने का उनको खतरा न हो। इसकी सुरक्षा का भी पूरा तो एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर तैयारियां फिर भी की जा रही है।